हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीड लेवल फर्स्ट का पेपर जो 26 को हुआ था। तो चलिए करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापक शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो ये हमारा हो जाएगा अध्यापन शैली। दूसरा क्वेश्चन हमारा, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो सबको पता है कि 30 स्टूडेंट पर एक अध्यापक हमारा होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, रचनात्मक मूल्यांकन का। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रोग वंशानुगत है? एचडीएसडी, फिनाइल कीटोनूरिया, पार्किंसंस या HIV एड्स। तो हमारा हो जाएगा फिनाइल कीटोनूरिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोर्सा परीक्षण, WAIS, रेवन का HPM। तो ये हमारा हो जाएगा रोर्सा परीक्षण। अगला हमारा क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत पर निर्भर है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, ये इससे संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखना कि यहाँ पे दिया नहीं है। तो हो जाएगा पूर्वानुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना या तर्क। तो हमारा हो जाएगा प्रतिबिंबन, चिंतन से। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या रचनात्मकता। तो आंसर हो जाएगा उपलब्धि। अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में। तो सबको पता है कि किशोर अवस्था में हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक या रचनात्मकता से सीखने वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा धीमी गति से सीखने वाले। नेक्स्ट, शिक्षण की खेलकूद विधि किस पर सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो ये हमारा हो जाएगा शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन है, NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मल्होत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। तो हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। अगला है, ITE अधिनियम 2009 किस आयु के बालकों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, उपलब्धि, भूख, प्यास या नींद। तो कौन सा हमारा उपलब्धि है। अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? इसमें भी जो नहीं है वो बताना है। तो हमारा हो जाएगा ये आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध या शारीरिक स्वास्थ्य। तो हो जाएगा अभिभावक बालक संबंध। नेक्स्ट, डाउन संलक्षण का कारण है
त्रिगुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्रता 21, XXY गुणसूत्र, त्रिगुणसूत्रता 22। तो हो जाएगा हमारा त्रिगुणसूत्रता 21 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो हो जाएगा प्राप्तांकों की बारंबारता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। TAT, SCT, ड्रॉएमैन, MMPI। तो हमारा हो जाएगा MMPI। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने किया? तो ये सबको पता है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिस्तावित अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो 16 किए गए हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबंधता, आत्मसिद्धि। तो हो जाएगा व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। नेक्स्ट है एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। तो हमारा हो जाएगा द्वंद्व चल रहा है दिमाग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान। तो हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामाजिक बालकों में विकास का एक क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट। तो ये हमारा हो जाएगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। अगला है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। तो ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ये है हमारा गिंगर मेंडल। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो ये हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो ये हमारा मानसिक आयु निकालने का जो सूत्र है उसमें हम रखेंगे MA/CA × 100। तो ये हो जाएगा हमारा 12/10 × 100। 10 से 10 कट जाएगी और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स गणित। इसको देख लेते हैं। इसमें भी हमारे 30 क्वेश्चन हैं। पहला है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा? बेकन ने, बर्थलोट ने, हॉगबेन ने, बर्ट्रैंड रसेल ने। तो किसने कहा था ये हमारा हो जाएगा हॉगबेन। हॉगबेन ने कहा था कि गणित और सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। नेक्स्ट है अलग अलग भागों को जोड़ना। यह सिद्धांत कहलाता है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या परियोजना विधि। तो हो जाएगा संश्लेषण विधि जिसमें हम सभी को जोड़ते हैं। अगला है उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता
निर्भर करती है। समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो ये हमारा हो जाएगा समस्या के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम। इसमें हमें सही क्रम बताना है। परिस्थितियों की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधियों का चयन, प्रमाणों की व्याख्या, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। तो सबसे पहले सेकंड हो जाएगा उद्देश्यों का चयन, फिर आ जाएगा परिस्थितियों की पहचान, देन मूल्यांकन विधियों का चयन, फिर हो जाएगा मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण और सबसे लास्ट में होगा प्रमाणों की व्याख्या। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 406, 408, 4020। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 6, 40, 8, 40, 20। पढ़ने की त्रुटि का हमें कारण बताना है। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा वाऊ लगती है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है, उसका उपयोग भी। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची, 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर हैं माप के हैं। बनाने में 25 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर की माप की ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, 11,750। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए चित्र में ओपी पैरेलल आरएस है, कोण ओपी क्यू 100 है, तो इसका हमारा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। नेक्स्ट है, 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 इक्वल टू 0.08 की संकल्पना को समझने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। तो इसका हमारा हो जाएगा ग्राफ पेपर। अगला हमारा, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 9 को प्रदर्शित करेगी। तो इसका हमारा होगा, इसका थर्ड होगा 5, 4 रेखाएं सीधी और 1 तिरछी और फिर 4 रेखाएं। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है, तो इसका हो जाएगा 4,000 रुपये। नेक्स्ट है, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए लिया, तो उसे कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 11,040। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज़ को मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर का बेलन बनाया गया है, तो इसका वक्र पृष्ठ होगा हमारा 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी होगी, तो 1.6 किलोमीटर की हमें दूरी तय करनी होगी। नेक्स्ट है, 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर या पर मिनट की गति से भरने में लगा समय है, तो इसको हमारा जो टाइम है लगेगा 2 घंटे 30 मिनट, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है, तो ये हो जाएगा हमारा 89। नेक्स्ट है, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य होगा, तो 12 दर्जन दिया है, इसको पेन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम 1 का निकाल के फिर 25 का निकालेंगे, तो 125 हो जाएगा।
नेक्स्ट है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोमीटर है वो छोड़ के चला जाए तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है तो उस मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य होगा तो 300 रुपये होगा। नेक्स्ट का हो जाएगा ए ऑप्शन 14। नेक्स्ट है अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बराबर है तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। 2 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न संख्याओं का सही अवरोही क्रम है तो इसमें हमें अवरोही क्रम बताना है कि हमारा इसका अवरोही क्रम क्या होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये संख्या दी हुई है, इसका मान निकालना है, इसको हमें सोल्व करना है। -1 सही 3/5 तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो तो वह संख्या है तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 16। नेक्स्ट है 1 करोड़ 1,01,101 का अंकीय रूप है तो इसे हमें अंकों में लिख के दिखाना था तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 31p5 3 का गुणज है जहाँ p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान होगा तो इसका आंसर होगा ए 9। नेक्स्ट है 25 + 12 × 33 - 25 + 5 तो इसका मान हो जाएगा 416 इसको जब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 840। नेक्स्ट है संख्या दी हुई है में 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये स्थानीय मान निकालने हैं फिर उनका हमें गुणनफल निकालना है तो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हमें ये मिलान करना, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का चयन करें तो हमें इसका मिलान करना है। तो फर्स्ट का होगा मलेरिया का होगा प्लाज्मोडियम, अमीबिएसिस का होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, क्षयरोग इसका होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और हैजा विब्रियो कोलेरी, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्फ़ से बनाया गया घर क्या कहलाता है तो सबको पता है बर्फ़ से बनाया घर इग्लू कहलाता है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का ज़िला जो राज्य के अधिकतम ज़िलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह राज्य बताना है जो जिसके सबसे अधिक ज़िले की सीमा साझा होती है तो वह नागौर। नेक्स्ट है कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, वह समूह बताना है जो बिना सिले पहना जाता है तो ये हो जाएगा धोती, साड़ी और पगड़ी बिना सिले पहने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए
जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीताबरी फेयर, सीताबरी मेला ये कहाँ लगता है, हमें ये बताना है। सहरिया जनजाति का कुंभ जिसे कहा जाता है, तो ये लगता है केलवाड़ा 12, केलवाड़ा ये 12 जगह हैं जहाँ पर हमारा ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो ये है हमारा खेजड़ी, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। हमें वो बताना है जो नहीं होता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। ये तो हो जाएगा हमारा रेनिन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो सबको पता है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा में डॉल्फिन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है। आगमन विधि, संश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, विश्लेषण विधि। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि में होता है। नेक्स्ट है रानीखेत रोग किससे संबंधित है। मछलियाँ, मधुमक्खियाँ, मुर्गियाँ, सूअर। तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुर्गियों से। रानीखेत रोग संबंधित है, तो ये है मुर्गियों में होने वाला रोग। नेक्स्ट है पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, पहाड़, मैदान, नदियाँ। तो पर्यावरण के जैविक घटक हैं वो कौन से हैं, तो वो हमारा हो जाएगा पौधे, पौधे पर्यावरण के जैविक घटक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन उन्मूलन का दुष्परिणाम है मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। तो वन उन्मूलन मतलब वन कम होने का दुष्परिणाम है मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है अफीम किससे प्राप्त होती है, तो इसका हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट है नीचे दिए गया यातायात संकेत इंगित करता है, हमें एक चिन्ह दिया हुआ है, ये हमें क्या दर्शाता है। चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग, संकरी पुलिया। तो इसमें रेल की पटरी का सा साइन दिया हुआ है, ये हमारा होगा रेलवे क्रॉसिंग। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन पाबू जी। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1962, 1972, 1982, 1992। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है जो जातियाँ रेड डेटा बुक में प्रकाशित करता है वह संगठन है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा IUCN। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था। जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो इसका हो जाएगा हमारा AG टेंसले, ए ऑप्शन सही हो जाएगा AG टेंसले। सॉरी इसका आंसर होगा WG रोशन, जैव विविधता WG रोशन। नेक्स्ट है विश्व में कांगसून की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। विश्व में बताना हमें एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा संतोष यादव, बी ऑप्शन सही हो जाएगा संतोष यादव। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया
जाता है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 22 मई। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हमारा हो जाएगा 1927 में शुरू हुई। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, बेरीबेरी। तो ये हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था? तो इन्होंने मटर पर अपना शोध किया था। तो हो जाएगा उद्यान मटर पर। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा राकेश शर्मा, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुंक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस 22 मई को, 22 सितंबर को, 2 फरवरी को, 22 मार्च को। तो ये हो जाएगा 22 मार्च को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो ये हमारा हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो हमारा एंजाइम है वो लार में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों, ये अनऑफिशियल आंसर की है। जल्दी ही जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।